आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में न्याय पार्टी के दौरान आज यहाँ पे जो हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिंह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष न्याय पार्टी के। और देखने को यहाँ ये पता प्राप्त हुआ है कि 5 प्रत्याशी जो कि जिला गाजियाबाद में 5 विधानसभाएं लगती हैं, उनको लेकर के प्रत्याशी उतारने का जो निर्णय लिया गया है वो यहाँ आज कार्यवाही होने वाली है। बात करेंगे सीधे एसपी सिंह साहब से। सर, किसी भी प्रत्याशी को उतारने से पहले उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत जरूरी है, तो आपने क्या क्या किन किन बातों का ध्यान रखा है कि किसी भी प्रत्याशी को अगर चुना जाएगा तो किन बातों का ध्यान रखा? देखिए, सबसे पहले आदमी की शिक्षा और उसका वेदांत छवि होना और उसका समाज सेवी होना आवश्यक है। न्याय पार्टी प्रत्याशियों के चयन में इस बात की सावधानी रख रही है कि प्रत्याशी पढ़ा लिखा हो, प्रत्याशी की छवि अच्छी हो, उसका कोई आपराधिक बैकग्राउंड ना हो और वो समाज सेवा में लगा हुआ हो, उसका पिछला जो इतिहास है वो ठीक ठाक हो और बाकी जो समाज सेवा में उसकी रुचि है वो परम आवश्यक है, ताकि वो जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा कर सके और जनता की आवाज़ बन करके लोकसभा और विधानसभा में पहुंच सके। हमारी ये प्राथमिकता है। तमाम जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो ये देखती है कि किसके पास धन है, किसी के पास बल है, इन चीज़ों के ऊपर विशेष ख्याल रखा जाता है। आपने इन चीज़ों पर ख्याल नहीं किया क्या? नहीं, देखिए, हमारा मानना यह है कि धन और बल राजनीति में बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। राजनीति में आवश्यकता इस बात की है कि राजनीति जो है समाज सेवा का सर्वोच्च उत्कृष्ट रूप है। राजनीति के माध्यम से जो लोग समाज सेवा करना चाहते हैं उनका न्याय पार्टी में स्वागत है, बशर्ते कि उनकी छवि आपराधिक ना हो और उनके जो पास समय हो जनता की समस्या सुनने का, जनता की समस्या को उठाने का, जनता की पीड़ा और दुख दर्द को दूर करने का उनके पास समय हो और वो रुचि रखते हो। इसमें धन की आवश्यकता ही नहीं है। आज कितने लोग को प्रत्याशी जो है वो आप घोषित करने वाले हैं? गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटें हैं और 5 विधानसभा से हम प्रभारी प्रत्याशी घोषित कर रहे हैं। और प्रभारी प्रत्याशी घोषित करने का मतलब यह है कि वो अपनी विधानसभाओं में जाकर के जनता के बीच में जाकर के जनता की आवाज़ को सुनेंगे, जनता की अपने क्षेत्र की जो उनके लोग हैं उनकी जो समस्याएं हैं, किसी भी प्रकार की नाली, पुलिये, खरंजे, सड़क, बिजली, पानी, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उनके सामूहिक समस्या भी हो सकती है, सामाजिक समस्या भी हो सकती हैं, किसी भी प्रकार से उत्पीड़न की समस्या हो सकती है, तो वो सब अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं सुनेंगे और उन्हें पार्टी के मंच पर ला करके और जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित प्लेटफार्म है, वहाँ पर उन समस्याओं को उठाएंगे, उनका निदान कराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम सभी प्रत्याशियों की स्क्रीनिंग फिर करेंगे, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे कि किसने अपना क्या काम किया है। उसी के आधार पर उन्हें पार्टी का प्रत्याशी घोषित किया जाएगा। आज ही हम घोषित कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आज घोषित कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वो आदमी पार्टी का प्रत्याशी बना ही रहेगा। उसकी परफॉर्मेंस के आधार पर, उसके काम के आधार पर जो काम करेगा इस बीच में, तब जाकर के हम उस प्रत्याशी को फाइनल रूप से घोषित करेंगे। लेकिन एक इंचार्ज हम बना रहे हैं कि भाई अपना काम करो, आपको ये दुविधा नहीं रहेगी कि भाई हमें प्रत्याशी बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा। यदि प्रत्याशी की परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी तो पार्टी जा करके उसे ही टिकट देगी। तो लगभग तमाम बड़ी पार्टियां भी यूपी के अंदर चुनाव में उतरने वाली है, तो कहीं आपका जो न्याय पार्टी है उनमें डेंट मारने का काम तो नहीं करेगी? देखिए, न्याय पार्टी का अपना एजेंडा है। न्याय पार्टी का एजेंडा सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण की भावना से का एजेंडा है और ये किसी के पास भी नहीं है। बहुत सी पार्टियां अपने पुराने उसके नेता के ऊपर, कोई अपने जो है बाहुबल के ऊपर, कोई अपने सरकार में रह चुके हैं इसके ऊपर लड़ रहे हैं, कोई सरकार को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन किसी का भी एजेंडा, किसी का भी जो है ध्यान सेवा की तरफ को नहीं है। जबकि हमारे प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्रों में जो हैं वो अपने काम कर रहे हैं, घूम रहे हैं, लोगों की पीड़ा सुन रहे हैं, जनता की आवाज़ को सुन रहे हैं। तो जो हम जाकर के डाटा हमारे पास कलेक्ट होंगे उसके आधार पर हम जो है प्रत्याशियों का अंतिम चयन करेंगे और उन्हीं को चुनाव मैदान में लड़ने के लिए भेजेंगे। क्योंकि हमारा जो मुद्दा, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ है, हमारी लड़ाई निजीकरण के खिलाफ है, हमारी लड़ाई बढ़ती महंगाई के खिलाफ है, हमारी लड़ाई अव्यवस्था के खिलाफ है, माफियागर्दी के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। हमारी लड़ाई उस व्यक्ति के लिए है जिसे आज तक न्याय नहीं मिला है, जिसका शोषण होता रहा है,
जिसे सामाजिक आज तक अधिकार नहीं मिले हैं, जिसे भागीदारी नहीं मिली है, उसके लिए हमारी लड़ाई है, न्याय पार्टी की लड़ाई है। ये किसी भी पार्टी का एजेंडा नहीं है। ये तथाकथित बड़ी पार्टियां हैं, किसी के पास इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है। वो केवल धन बल, माफिया बल और के आधार पर ही चुनाव लड़ना चाहती है। जनता उन्हें मुंह तोड़ जवाब देगी। न्याय पार्टी आज आपने बताया 5 प्रत्याशी को उतारने जा रही है, तो न्याय पार्टी का 403 सीटें जो यूपी में है सभी जगह इलेक्शन लड़ेगी। न्याय पार्टी 403 स्थानों पर टिकट के चुनाव लड़ेगी। हमारा आज गाजियाबाद से यहाँ प्रत्याशी घोषित करने का जो मकसद है वो एक क्रमबद्ध चरण है। हम जनपदवार और मंडलवार प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे और धीरे धीरे जनवरी के माह तक हम पूरे 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर देंगे, ताकि वो जो है अपना पूरे तन्मयता के आधार पर चुनाव लड़ सकें और जनता के जो मुद्दे हैं, जो अभी शिक्षा के हैं, स्वास्थ्य के हैं और जो पार्टी के हमारे मूल एजेंडे हैं, उसको लेकर के जो पार्टी जो अपना चुनाव मैदान में उतर रही है, वो लोगों को बहुत ही मार्मिक रूप से छू रही है। लोगों के दिलों में हम जाकर के काम कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं के अनुरूप हम काम कर रहे हैं। तो हमें पूरा विश्वास है कि 403 में से जो हमारी पार्टी का पूर्ण बहुमत से न्याय पार्टी की सरकार बनेगी, हमारा मानना है। आखिर मतदाता जो है हमारा साथ ठगा सा महसूस करता है, आप मतदाता को लुभाने के लिए क्या वादे करना चाहते हैं? मतदाता को लुभाने के लिए हम कोई भी ऐसा वादा नहीं करेंगे जिसे हम पूरा ना कर सकें। हम केवल वो वादा करेंगे, हमने वादा किया है हर परिवार को एक नौकरी देंगे, हर परिवार को जो बिजली की बात है 300 यूनिट तक हम फ्री रखेंगे, 300 यूनिट तक कोई चार्ज हम नहीं लेंगे। हर परिवार को इस बात की सुरक्षा देंगे कि वो जो है उनके चाहे राशन कार्ड की व्यवस्था हो, चाहे किसी भी प्रकार की व्यवस्था हो, हम पूरा करेंगे। ये न्याय पार्टी का वादा, और जो हम कहते हैं वो उसे हम पूरा करेंगे। जब ये बहुत से लोग पूछ रहे बजट कहाँ से आएगा, भाई ये लोग जो दे रहे हैं फ्री, कहाँ से दे रहे हैं? जो ये लोग फ्री बांट रहे हैं, कोई अनाज बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो जहाँ से ये बांट रहे हैं इन्होंने कोई व्यवस्था नहीं करी। जबकि न्याय पार्टी पूरी तरीके से व्यवस्था करके और बजट का प्रावधान करके जो चीजें हमने बताई है हम उसका पहले करेंगे। और हमारा मानना यह है कि जो बैकलॉग है, पिछड़ी जातियों का बैकलॉग पड़ा हुआ है, अनुसूचित जातियों का बैकलॉग पड़ा हुआ है, जो भर्ती नहीं हुई है, जो भर्ती इन्होंने धांधलेबाजी से कभी कैंसिल कर, अभी कई बार आप देख रहे हैं कि पेपर लीक होते हैं, कभी अभी पीछे लीक हुए हैं। अब ये बताइए कि जो हमारा अभ्यर्थी करोड़ का घोटाला दिखाई देता है, अब जो अभ्यर्थी हैं आप उनके खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप फार्म भरवाते हैं, फार्म भरवाने के बाद व्यक्ति अपना जो कैंडिडेट है वो अपनी तैयारी करता है, उसके बाद में जब एग्जाम देने जाता है तो पता लगता है कि कुछ माफियाओं के द्वारा यह पेपर लीक कर दिया गया। और पेपर लीक की सूचना तब प्राप्त होती है जब बच्चा जो है या तो एग्जाम देने के लिए हॉल में चला जाता है या बैठने एग्जाम देने के लिए तैयार होता है, उसके पास कोई विकल्प नहीं होता। अब आप कहते हैं साहब 1 महीने के बाद हम करा देंगे, 1 महीने के अंदर करा देंगे। 6 बार पर्चे लीक हो चुके हैं, आपने कोई भी परीक्षा समय पर नहीं कराई है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, हमारी भावी पीढ़ी के साथ खिलवाड़ है। तो ये खिलवाड़ हम रोकेंगे और हम बिल्कुल इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जो ना तो पेपर लीक हो जाए, पारदर्शिता के आधार पर हम ऐसी पारदर्शिता के आधार पर बच्चों के एग्जाम कंडक्ट कराएंगे ताकि किसी को कोई भी संशय ना रह पाए और लीक होने की संभावना बिल्कुल 0 हो जाए। 0 टॉलरेंस से हम काम करेंगे, ताकि हमारा मानना यह है कि जो नौकरियां बच्चों को मिलनी चाहिए, जो सरकारी नौकरियां मिलनी, एक गरीब आदमी सरकारी नौकरी के आधार पर ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचता है, कलेक्टर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई कहीं पद पर जाता है, कोई मैनेजर बनता है। तो नौकरियों का एक आसरा रहता है गरीब व्यक्ति को। अब ये सब नौकरियां खत्म कर रहे हैं, नौकरियों में बैठ भी रहे हैं तो वो पेपर लीक हो रहे हैं, तो ये एक साजिश है। तो जैसा कि अभी आपने सुना इसकी सभी साथ को, नाम है पार्टी का न्याय पार्टी, और न्याय पार्टी वो काम करने जा रही है जो कि आज तक की सरकारें नहीं कर पाई है, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो बैकलॉग भरने की बात क्यों ना हो। अगर सरकार सत्ता में आती है, न्याय पार्टी को मौका मिलता तो ये काम वो बखूबी निभाएंगे, ये इनका वादा है। इसी के साथ मैं और सभा में उपस्थित सभी भाई बहनें, माताएं और प्रजनन को मैं हाथ
जोड़कर नमस्कार करती हूँ। न्याय पार्टी मेरी नजरों में एक मात्र विकल्प है जो आज 50%, आज तक कोई भी पार्टी 50% लेडीज को साथ लेके नहीं चली। न्याय पार्टी एक ऐसी पहली पार्टी है जो बराबर कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए आज हम लेडीज को उत्साहित उन्होंने किया। आज उन्हीं की मैं जो मन के अंदर की इच्छा थी कि मुझे समाज सेवा करनी है, वो समाज सेवा आज एक न्याय पार्टी के द्वारा मैं हर गांव जा रही हूँ, हर गांव जा जाके लोगों की समस्याएं पूछ रही हूँ। आज हमारे क्षेत्र में बहुत सारी समस्याएं हैं, तो हमारा न्याय पार्टी का हमारा एक ही उद्देश्य रहेगा कि हम